और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर टीआरई 4 को लेकर गणना चालू हो चुका है, यानी कि शिक्षकों की रिक्ति मांगी जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे, कितना संभावित सीट हो सकता है, किस तरीका से कैसे, इस पर भी बातचीत करेंगे। 500 कुछ शिक्षकों पर गाज गिरा है, यानी 600 के आसपास 582, और 413 शिक्षकों पर भी गाज गिरा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बातचीत करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जब भी कोई सवाल करता हूं तो प्रूफ के साथ करता हूं, अन्यथा नहीं करता हूं, इस बात को समझ लें। जो भी विद्यार्थी को दिक्कत होता है, जो भी स्टूडेंट है, जरा सोचिए। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पे कमेंट कर रहे थे, फोन करके लगातार कई सारे बात बोल रहे हैं। उनको मैं बता दूं कि वास्तव में कहीं भी बहाली होती है, वो चाहे यूपी हो, झारखंड हो, एमपी हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं हो, ठीक है मौका मिलता है। आप लोग बोल रहे हैं कि मौका दिया जाता है बिहार के विद्यार्थी को, 5% दिया जाता है, 10% दिया जाता है, न कि 49%, न कि 56% दिया जाता है। यदि ये प्रश्न पूछना गलत है, आप जो मुझे नसीहत दे रहे हैं कि संविधान पढ़ा कीजिए, आपसे ज्यादा हम संविधान पढ़े हैं। अवसर की समानता दी जाती है बंधु, न कि इसमें आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? और एक बात आप समझ लीजिए, यदि नीतीश कुमार उस समय प्रधानमंत्री के दावेदार ना होते, अपने मन में नहीं सोचे रहते, और उस समय इस समय के जो विपक्ष के नेता हैं उस समय मुख्यमंत्री के दावेदार ना सोचे रहते, तो ये कंडीशन नहीं आता। वही दोनों लोग मिलके बिहार में जो बहाली हुई है, जिसमें जो कमियां हुआ है, वही कारण हो रहा है। और जो लगातार आप हमको नसीहत दे रहे हैं, बिहार के बच्चे का कितना सिलेक्शन हुआ है जरा सोचिए, और बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चे को टैलेंटेड कहाँ है। टैलेंटेड देखना है तो आप जाके देखिए ना कितना टैलेंटेड है। आज जिसको बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं याद है वो भी टीचर बने हुए हैं। जिसको ये नहीं याद है बाहरी बच्चे कि बिहार में कितना जिला है, वो टीचर बने हुए हैं। जो अगल बगल डिस्ट्रिक्ट से सटे डिस्ट्रिक्ट है, आके पैसा रुपया देकर 2 कट्ठा 1 कट्ठा जमीन खरीद के शिक्षक बने, वो सब मत खुलवाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जो कॉल करके धमका रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो नहीं चलेगा। बिहार के लिए, स्टूडेंट के लिए, वो कहीं का स्टूडेंट हो, जब भी दिक्कत होगा हम आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए जिसको जो करना है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं बता दूं, एग्जाम टूर ईमानदारी से काम करता है, प्रमाण के साथ काम करता है, हमेशा काम करता रहेगा। और स्टूडेंट के लिए कहीं से मेरे पास कॉल आता है, छत्तीसगढ़ से, कहां से कॉल आता है, सबको हम सही डायरेक्शन देते हैं, सही बात बताते हैं। हमेशा जो टीचर अभी बन के वापस जा रहे हैं, जो महिला बोल रहे हैं कि हमको नहीं जाना चाहिए, उस समय क्यों नहीं बताया गया? जो मेरे पास कॉल किए थे, मैं सबको बताता था कि 90 अंक चाहिए, कोर्ट का ये मामला चला जाएगा। कहीं से नहीं है कि बिहार की महिलाओं में आप आरक्षित हो जाइएगा। 10-10 हजार सीट कैसे चला गया? इस पर प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न होता है तो खलता क्यों है सभी को? इस पर जवाब देना चाहिए आयोग को, शिक्षा विभाग को, सरकार को। और जो बाहरी बच्चे हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। टैलेंट लाइए, जनरल में क्वालिफाई कीजिए, जनरल का 5% जो सीट है उस पर आप क्वालिफाई कीजिए, कि सभी में चले जाइएगा। विकलांग का सीट दे दिया गया, कितना गलत हो रहा है विद्यार्थी के साथ। और आज उठा रहे हैं तो आप हम ही को धमका रहे हैं, हम ही में कमेंट कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा? बिहार के बच्चे थोड़ा सा जवाब दें और जागृत हो जाए, ना तो आपके साथ इसी तरीका से हमेशा होता रहेगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्योंकि आप सब जब तक नहीं कुछ बोलिएगा, आप कितना किसको सहयोग करते हैं। एक व्यक्ति मैं बोलने वाला हूं जो आपके साथ खड़ा रहता हूं, स्टूडेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर, कितना सहयोग आप लोग का मिलता है। तो इस तरीका से नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो कमेंट करके बता रहे हैं कि संविधान पढ़िए, आइए बैठ के पढ़ लेते हैं संविधान, एक साथ आपको पढ़ा नहीं दे तो फिर कहिएगा क्या संविधान संविधान है, क्या एथी की बात की है। थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद किसी को कुछ जवाब दीजिए। चलिए आते हैं, देखिए यहां से विभाग यानी कि विद्यालय में रिक्तियों की संख्या अब मांगी जा रही है। इसका मेन कारण है कि टीआरई 4 को समय से करा लिया जाए, टीआरई 4 को सही तरीका से करा दिया जाए। लेकिन टीआरई 4 कराने से पहले यह सरकार और आयोग को सुनिश्चित करना होगा कि किस तरीका से विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा, ताकि बिहार के विद्यार्थी को न्याय मिल सके। अब यहां आते हैं, आइएगा यहां 26 मई तक पूरा निर्धारित करके बता देना है। देखिएगा मुजफ्फरपुर का ये पेपर में दिया गया है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की रिक्तियों की फिर से तैयारी की जा रही है। इसके लिए सभी स्कूल और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से 26 मई तक निर्धारित फॉर्मेट रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कि रिपोर्ट मांगी गई है कि आप 26 मई तक रिपोर्ट दें, और रिपोर्ट में क्या आएगा इस पर भी बातचीत करेंगे। यहां पे देखिएगा जिला स्तर पर और विषयवार, यानी कि सभी तरीका से कितने जिला में कितना सीट है, किस विद्यालय में कितना सीट है, किस विद्यालय में किस विषय का कितना सीट है, यानी एक तरीका से टोटल सूची मांगी गई है। यानी विषयवार सॉफ्टवेयर में रिक्तियों को डालने को तिथि निर्धारित की गई है। एक एक विषय का बताना है आपको, एक एक क्लास का बताना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इसे लेकर डीपीओ स्थापना
को निर्देश दिया गया है कि जिले के लिए 29 मई की तिथि निर्धारित की गई है। डीईओ ने कहा कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की रिक्तियों की एक फॉर्मेट तैयार करने के लिए कहा गया है, सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कराया गया है, ताकि जानकारी मिल सके कि किस तरीका से हो रहा है। आगे आइएगा, के लिए निर्धारित किया गया है। इस क्रम में प्रखंडवार बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त बिहार विद्यालय जो आयोग किया गया है, यानी बीपीएससी के द्वारा जो नियुक्ति की गई है बिहार अध्यापक की, यानी बीपीएससी अध्यापक की सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की एक्सेल पर पूरा सीट बनाना है। अब थोड़ा सा समझिएगा ये सीट क्यों तैयार किया जा रहा है। जो सक्षमता उत्तीर्ण है उनका सीट बनेगा, जो एक्सेल सीट पर जो बीपीएससी के शिक्षक हैं उनका बनेगा, जो सीट खाली है जिस विषय में उसका बनेगा, सक्षमता में कितना लोग क्या, एक डाटा तैयार करना है, ताकि इस तरीका से डाटा जब 26 तक तैयार हो जाएगा तो टीआरई 4 को लेकर जो अपडेट है वह आपको बहुत जल्द मिलने लगेगा। टीआरई 4 में कितना सीट रह सकता है, क्या प्रक्रिया होगा, क्योंकि आप देखिएगा अभी जिस तरीका से चल रहा है इसमें भी बहुत सारा सीट खाली होंगे, लेकिन कोर्ट का यदि आदेश आता है और विद्यार्थी का मांग जो चल रहा है कि जो इसमें खाली हो रहा है उसको पूरक दिया जाए, तो वो सीट टीआरई 4 में न जुड़े, क्या हो उस पर फिर बातचीत होगी। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा एक डिमांड भी किया गया है कि टीआरई 1 का जो सीट खाली हो रहा है वो क्या हुआ, टीआरई 2 का जो खाली हुआ वो कहां गया, टीआरई 3 का जो खाली होगा वो कहां जाएगा, इस पर बातचीत किया जाएगा। कितना सीट बचा हुआ है टीआरई 4 के लिए, सब कुछ मांगा गया है, तो आगे जाएगा। यह विषयवार डाटा तैयार करना है। 29 तक 26 तक निर्धारित तिथि है और जिला तक 29 तक पहुंचा देना है। उसके बाद पटना सभी जगह आएगा शिक्षा विभाग। यहाँ पे देखिए सरकारी विद्यालयों में 6 माह से गायब 582 शिक्षकों को जल्द किए जाएंगे बर्खास्त। जल्द किए नहीं जाएंगे, जल्द कर दीजिए। ऐसे शिक्षक जो 6 माह से नहीं आ रहे हैं, 1 माह नहीं आ रहे हैं, उनको बाहर करिए ना, वो फर्जी हैं। वो क्यों नहीं आ रहे हैं 6 माह से? जब 5000 की नौकरी के लिए लोग तरस रहे हैं, उस समय आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, सरकारी जॉब मिल रहा है, आप 6 माह से गायब है, यानी आपके अंदर डर है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स आपका फर्जी होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या होगा, इसलिए आप बाहर भागे हुए हैं। क्या दिक्कत है, आप इसकी संज्ञान लीजिए और तुरंत इन लोगों को बर्खास्त कीजिए। 582 शिक्षकों की बर्खास्त किया जाएगा। लगातार स्कूल से गैर हाजिर जो भी शिक्षक हैं उन पर यह शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रही है। शिक्षा विभाग का काम अच्छा चल रहा है, इस तरीके से काम किया जाए ताकि जो भी बहुत सारे लोग देखिएगा जो भी टीचर में बहाल हुए हैं, एक छोटा छोटा चैनल बना लेते हैं और जाते हैं हम इतना रुपया में माँ बाप को छोड़ दिए। कौन बुलाया माँ बाप को छोड़ने के लिए? पढ़ाने का इच्छा नहीं है तो क्यों आप बहाली कराए? एक सीट तो आप खा गए, मन नहीं है, मन नहीं लगता है, मन नहीं करता तो आप क्यों बहाल कराए? आप छोड़ दीजिए, दूसरा विभाग में जाइए। इस तरह का काम नहीं करिए। शिक्षा विभाग का बहुत सारा खर्च आप पर हुआ है, आपको ट्रेनिंग कराने में, आपको सब कुछ करने में, आपका वेतन देने में, और खासकर बिहार के जो पैसा जाता है, जो टैक्स का हम लोग पेमेंट देते हैं, उससे आप लोग को वेतन मिलता है, उससे आप लोग को सब सुख सुविधा मिलता है। तो इन सारी चीज को ध्यान दीजिए। आपको इतना में नहीं पोसा रहा है, आप बाहर के हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमसे इतना में नहीं हो पाएगा काम, तो उसी समय देखना चाहिए। वेतन तो पहले ही बता दिया जाता है कि इतना वेतन मिलेगा। आप तो एक सीट वैकेंट, एक सीट नाक की तरफ बैठ गए, एक सीट खा गए आप। 10 सीट बाहर जा रहे हैं तो खा गए। अब ये 582 शिक्षक जो बाहर होंगे, ये तो 582 बच्चा का लाइफ खा गए। यदि ये नहीं जाते तो 582 बच्चा जो नीचे का कहीं का रहता, वो सभी स्टेट से आ सकते थे, कहीं से आ सकते थे, उनका तो सिलेक्शन होता। इस पर भी सोचिए। मैं हमेशा सभी के लिए प्रश्न करता हूं, किसी इंडिविजुअल के लिए प्रश्न नहीं करता हूं। और मेरे चैनल पर वही लोग रहते हैं, वही लोग जानते हैं जो अच्छा से समझदार हैं, जो शिक्षक बन चुके हैं या जो शिक्षक बनने के लायक हैं, जिनके पास ज्ञान है, वो बात को समझ पाएंगे। थोड़ा सा लेवल का बात होता है, तो इसलिए इस पर आते हैं तो जरूर आप अस्थायी रहें। आपको हर प्रकार का, बहुत सारे बच्चे मेरे से मिले स्टेट में जो गलती कर दिए थे। साइंस भरना है वहाँ मैथ भर दिए, मैथ्स लेना है तो वहाँ साइंस ले लिए, जिसको सोशल साइंस लेना है उसको दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। इन सारे चीज़ को लेकर मैं कई सारा वीडियो बनाया था। यदि उस समय आप मेरे से जुड़े रहते तो फिर स्टेट दोबारा देने का मौका नहीं मिलता, फिर आपसे कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत नहीं होता। एक एक बिंदु को मैं बताता हूं। आपका जो नोटिफिकेशन आता है, बहुत सारे टीचर जो बाहर के टीचर हैं, जो महिला टीचर हैं, वो बोल रही हैं कि अब नौकरी छोड़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। आप उस समय मेरे पास कॉल की रहती, जो भी कॉल किए हैं लगभग 50 से 60 मेरे पास कॉल आया था बाहर अदर स्टेट का। मैं सबको बताया था कि यदि आपका 90 है तब आप ज्वाइनिंग कीजिए, 90 से कम है आप बाहर चले जाइएगा, वही काम अब हो रहा है। तो कम से कम जिसके पास जानकारी है, जिसके पास उसके बारे में वो बार बार देख रहा है, समझ रहा है, बच्चों से मिल रहा है, उससे जुड़िए ना। आप कहीं जाके देख लेते हैं, कहीं जुड़ जाते हैं। व्यूज पर मत जाइए।
क्वालिटी पर जाइए, कंटेंट पर जाइए, और आपके लिए कौन मेहनत कर रहा है उस पर जाइए, आप कितना उस व्यक्ति को जानकारी है इस पर जाइए। यानी कि बीपीएससी टीचर भर्ती को लेकर जब भी नोटिस आता है, लगभग मैं 20 बार एक एक पॉइंट को देखता हूं, ताकि कहीं से किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो मैं उसको बता सकूं। रेलवे का आया था तो उसको मैं 50 बार देखा था, ताकि रेलवे विद्यार्थी का जो दिक्कत हो रहा था एनसीएल को लेकर, ईडब्ल्यूएस को लेकर आवेदन करने में, उसको मैं बता रहा था। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का आया तो उसी तरीके से, बीपीएससी जनरल आता है तो मैं उसका भी देखता हूं। यानी कोई भी भर्ती से रिगार्डिंग यदि आपको वास्तव में जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर से जुड़कर जानकारी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। और इस समय कितना दुख होता होगा, जो ज्वाइन कर लिए, घर वाले सब लोग खुश थे और बाद में हटा दिया जाए। जो नियम है उसी नियम पर ना आपको लिया जाएगा। तो ये 4 के लिए चल रहा है और 29 तक ये सब कुछ करना है, जिला तक, उसके बाद पटना आ जाएगा। सभी जिला में ये डिमांड किया गया है कि आप ये रिक्ति तैयार करें कि इस विद्यालय में किस सब्जेक्ट का कितना सीट खाली है और उसमें नियोजित शिक्षक कितने हैं, उस समझौता कितने पास कर लिए हैं, सक्षमता वाले को अलग, जो नहीं पास किए हैं उनका अलग, बीपीएससी टीआरई से कितने शिक्षक आए, टीआरई 2 से कितने आए हैं, किस सब्जेक्ट में कितना खाली है, सबका खाका देना है, सबका एक्सेल पर सीट बनाना है। और किस उसके बाद रोस्टर के अनुसार, जैसे मान लीजिए ये आ जाएगा, उसके बाद जनरल का कितना सीट है, ओबीसी का कितना सीट है, ईबीसी का कितना सीट है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है, महिला का कितना है, सबका लिया जाएगा। यानी कि काम चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी स्टेट एग्जाम दे दिए हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा तैयारी ठीक ठाक था, हम पास कर जाएंगे, बीपीएससी टीआरई 4 में लग जाइए, अच्छा से मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी को पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको सही डायरेक्शन दूंगा। प्रतिदिन बीपीएससी टीचर वाले हों या शिक्षक भर्ती वाले हों या कोई भी स्टूडेंट हो, मैं हमेशा प्रयास करता हूं वीडियो बनाने के बाद, लगभग कहीं कहीं टेस्ट चलता है, कहीं कुछ चलता है, वहां जाकर मैं मिलता हूं, 500 700 2000 बच्चे से मिलता हूं, सबके बारे में वॉच करने का प्रयास करता हूं, उनसे जानता हूं। तो जो भी मैं बताऊंगा वो सही बताऊंगा, कभी मैं किसी के साथ गलत नहीं बता सकता। और एक बात बता दें, जो फोन करके बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों के लिए आवाज नहीं, कहीं भी आवाज दबाया जाएगा किसी का तो उसका मैं आवाज उठाता हूं, इस बात को समझिए। आरओ एआरओ का यूपी में पेपर लीक हुआ था, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, सबसे पहले मैं ही आवाज उठाया था, जाके यूट्यूब पर देख लीजिए। झारखंड में जेपीएससी के साथ अन्याय हुआ था, 46 अंक का 246 बनाया गया, जो समस्या हुआ सबसे पहले मैं ही आवाज उठाया। जब भी लीक होता है मैं आवाज उठाता हूं, और आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। बिहार में जब दिक्कत हुआ तो बिहार के लिए कौन आवाज उठाएगा, जरा सोचिए। आपके लिए जब मैं उठाता हूं तो इन बिहारियों के लिए तो मैं ही ना उठाऊंगा। और आप उसमें कमेंट में आके लिख रहे हैं कि बिहार के लोग मूर्ख हैं। बिहार के लोग मूर्ख हैं? बिहार के लोग समझदार हैं कि आप अच्छा से कर रहे हैं। आप सीट जो खा जा रहे हैं, जो 20 अंक का 30 अंक लाकर जो डोमिसाइल बनवा के, बिहार के लोग समझदार हैं, आपको सम्मान करते हैं, सबको मानते हैं। इसलिए ये सब नहीं सोचिए, गलत नहीं कमेंट कीजिए। कभी भी कमेंट कीजिए तो पढ़ लिख के समझ के कमेंट कीजिए, आपके साथ कोई धोखा ना हो। आप किसी को कमेंट करके कॉल करके करते हैं, उसका भी रिकॉर्डिंग होता है। थोड़ा ये सब समझिए और समझने के बाद तब कुछ बोलिए। नेट युग है, सब कुछ, सबका डाटा भी रहता है। मेरे पास भी सब डाटा है, एक एक जिला का डाटा निकालेंगे। अभी आप धैर्य बना के सब लोग रहिए, एक एक डाटा निकाला जाएगा। मेरा मानना है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। इसके लिए जितना मुझे कुछ करना पड़े मैं सबके लिए तैयार हूं, सब कुछ करूंगा। और जितना मुझे झेलना पड़े वो मैं झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन शिक्षा में सुधार होकर रहेगी बिहार के। ये नहीं है कि डेस्क बेंच बन जाए, टूट जाए। सब पर बातचीत तो बहुत है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पे, देखिएगा 413 शिक्षकों गायब मिले और जिनका वेतन काटा गया। कितना दिन से गायब है इसकी सूची बननी चाहिए। यदि लगातार 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 1 माह 2 माह गायब है, बाहर कर दीजिए। देख सकते हैं 6-6 माह से गायब है, क्या दिक्कत है? जिसको नौकरी लग जाएगा वो 6 माह से गायब रहेगा। जिसको इच्छा है कि सरकारी नौकरी लग जाए वो 6 माह से गायब रहेगा, एक दिन भी अब्सेंट नहीं करेगा। यदि उसकी इच्छा शक्ति नहीं है पढ़ाने का तो वो तो एक सीट खा गया बंदा, एक सीट दूसरे का खा गया, जिसका डेट ऑफ बर्थ के कारण छट गया, जो आयु के कारण छट गया। जिसका मान लीजिए टीआरई 2 में आयु था, टीआरई 3 में एज नहीं रहा, वो अगर ये सब नहीं जाता, 500-700 फर्जी नहीं होता तो उसका भी तो ज्वाइनिंग हो जाता। इन सारे चीज को विभाग को समझना होगा और सही डायरेक्शन में, कम से कम टीआरई 4 और टीआरई 3 जो बचा हुआ है इसमें जांच अच्छा तरीका से हो, ताकि सबको पकड़ लिया जाए पहले, ताकि एक भी सीट बर्बाद ना हो और सही विद्यार्थी का मिले। ना तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो चले जाते हैं, ना बिहार में कितना जिला है ये मालूम नहीं है। अरे मालूम नहीं है तो कम से कम पढ़ के जाके तो पढ़ाइए, मेरा ये मानना रहता है। कम से कम यूट्यूब पर सब कुछ है, उसको तो अध्ययन कीजिए और उसके बाद जाकर पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फर्जी से गए हैं तो आपके लिए मैं दिक्कत हूं। बिहार के लोग आपको दिक्कत करेंगे, यूपी के लोग दिक्कत करेंगे, सब जगह के लोग दिक्कत करेंगे। फर्जी नहीं चलेगी,
फर्जी आप कैसे शिक्षक बनाइए, स्टूडेंट को पढ़ाइएगा, फर्जी होकर आप क्या ज्ञान दीजिएगा। तो फर्जी वाले के लिए सब लोग फर्जी उनको नहीं रहने देंगे, एक भी फर्जी शिक्षक नहीं रहेंगे। इसके लिए जो करना हो हम लोग करेंगे। बस हमेशा से मैं कहता हूं कि केवल आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें और मेरा हाथ को मजबूत करें। आप मजबूत कीजिएगा तो मैं आपके साथ हमेशा से खड़ा रहूंगा। पूरे देश में स्टूडेंट के साथ कोई भी समस्या हो मैं खड़ा रहता हूं। आप बताइए, हमेशा से वीडियो बनाते हैं, कोई टीचर बोले जो नीट का पेपर लीक हुआ, कोई बोले, आप लोग हमें कमेंट करते हैं, मैं ही शुरू किया। तो किसी विद्यार्थी के साथ कोई दिक्कत ना होगा, इसके लिए मैं साथ में खड़ा हूं। बस एक मेरा सहयोग आप लोग करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। ये TRE 4 का सुगमुआहट तेज हो गया है। TRE 4 में अच्छा खासा वैकेंसी रहेगा, 1 लाख तक पहुंच सकता है। इस बात को आज ही जान लें, 1 लाख तक पहुंच सकता है, 1 लाख प्लस होगा, 1 लाख से कम नहीं होगा। इस बात को समझे। सभी जगह से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। 2 कंडीशन, एक एक्सेल शीट में बनवाया जा रहा है ताकि कहीं भी कुछ मांगा जाए, कहीं बहुत सारा केस है उस पर यदि मांगा जाए तो सबको भेजा भी जा सके और यहाँ वैकेंसी को लेकर भी निकाला जा सके, कोशिश है। और वैसे विद्यार्थी से मेरा निवेदन है जो थोड़ा सा कमजोर हैं, वो अपने पढ़ाई का रेशियो को बढ़ा दें, रिवीजन करें, अभी से शुरू कर दें। 1 सेट प्रैक्टिस करें और उसका रिवीजन करें। 2 घंटा यदि पढ़ते हैं तो जरूर कोशिश करें 30 मिनट रिवीजन करें पहले का जो पढ़े हुए हैं। यदि 5 घंटा पढ़ते हैं तो जरूर कोशिश करें 2 घंटा निकालकर कल परसों चरसों जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करें। यदि आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो 5 घंटा पढ़ाई कीजिए, 5 घंटा रिवीजन में डालिए। इस तरीके से करिए, आपका रिजल्ट जरूर बन जाएगा। आप यदि अभी आपका अंक कम भी आ रहा है, 1 सप्ताह इस तरीका से करके देखिए, कुछ नया पढ़िए, आधा रिवीजन कीजिए, तब देखिए आपका 1 सप्ताह बाद क्या स्कोर रह रहा है। यानी TRE 4 वाले जो विद्यार्थी हैं लगभग 1.25 लाख के आसपास रह सकता है सीट। उसकी अभी गणना चल रही है, उसमें थोड़ा सा कम बेस ऊपर नीचे हो सकता है, यह आधिकारिक सूचना नहीं है।